Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और आईपीओ के बारे में जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों ये भी एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अभी तक आपने देखा है कि केमिकल सेक्टर के अंदर कुछ 4 कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया हुआ है। उसमें से पहला था रोजारी बायोटेक, दूसरा था केमकॉन स्पेशलिटी लिमिटेड, तीसरा था हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चौथा है अनुपम रसायन लिमिटेड और ये 5वीं कंपनी है जो केमिकल इंडस्ट्री से है और अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए जा रही है। दोस्तों ये वीडियो के अंदर हम कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं, उसके साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करने वाले हैं, कंपनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं और लास्ट में मैं आपके साथ रिकमेंडेशन भी शेयर करने वाला हूं कि क्या आपको आपके पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन को दबाना ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर के वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहला मिल जाए। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए शुरू करते हैं आज के आईपीओ का ये एनालिसिस। दोस्तों अगर मैं कंपनी के ओवरव्यू की बात करूं तो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1989 के अंदर। फ्रेंड्स ये कंपनी का बिजनेस क्या है? अगेन मैंने जैसे पहले बोला कि ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये स्पेसिफिकली क्या चीज बनाता है फ्रेंड्स? तो दिस कंपनी इज अ स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर दैट ऑपरेट्स अ 2 बिजनेस सेगमेंट। इनके 2 अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है। पहला बिजनेस सेगमेंट ये है दैट दे आर मैन्युफैक्चरिंग एस्टाइल इंटरमीडियरीज और दूसरा उनका जो सेगमेंट है वो है स्पेशलिटी इंटरमीडियरीज। फ्रेंड्स ये जो कंपनी केमिकल बनाती है ये केमिकल कौन कौन यूज करता है, मतलब ये कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जहां पर ये पर्टिकुलर कंपनी का केमिकल वहां पर यूज किया जाता है। तो इट्स प्रोडक्ट आर बीइंग यूज्ड इन द वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, इंक एंड कोटिंग, डाइज एंड पिगमेंट्स, पेंट इंडस्ट्री के अंदर काम चलता है, प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इनके केमिकल्स का यूज होता है। मतलब कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर इन लोगों ने अपना केमिकल सप्लाई नहीं किया हुआ है। अगर मैं ये कंपनी के मेजर कस्टमर की बात करूं तो कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है और ये कंपनी का मेजर कस्टमर भी है। फ्रेंड्स नाम सुना होगा आपने एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, लॉरेस लैब्स लिमिटेड, ग्रैन्यूल्स इंडिया, सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कलर टेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और यूपीएल लिमिटेड जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ये पर्टिकुलर कंपनी के मेजर कस्टमर्स है। मतलब जैसे मैंने बोला कि फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, इंक एंड कॉटेज, ये सारी इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं इन लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने केमिकल सप्लाई किए हुए हैं। फ्रेंड्स इनका जो कारोबार है या इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कुछ 30 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है। उसमें से कुछ चुनिंदा कंट्रीज की नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दैट देयर बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया, सिंगापुर, यूएई, यूके, यूएसए एंड नेदरलैंड। फ्रेंड्स इंडिया के अंदर इनकी एक ही सिटी के अंदर 2 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और वो है महद दैट इज इन महाराष्ट्र। तो कंपनी के ओवरव्यू के बारे में मैंने आपको डिटेल शेयर किया फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में। अगर मैं कंपनीज के रेवेन्यूज की बात करूं तो मार्च 2018 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो कुछ 1396 करोड़ के आसपास का था, जो बढ़कर मार्च 2019 के अंदर 1574 करोड़ का हुआ एंड मार्च 2020 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू 1538 करोड़ के आसपास का हुआ। फ्रेंड्स दिसंबर 2020 जो 3 क्वार्टर पहले खत्म हो गए वहां तक अगर मैं रेवेन्यू के डिटेल शेयर करूं तो कुछ 814 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। फ्रेंड्स अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो मार्च 2018 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 75 करोड़ के आसपास, जो कम होकर आया मार्च 2019 के अंदर 72 करोड़ के आसपास का और मार्च 2020 के अंदर 70 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिला है। फ्रेंड्स दिसंबर 2020 जो 3 क्वार्टर खत्म हो गए वहां तक का डेटा मैं अगर शेयर करूं तो 45 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स 2 चीजें यहां पर हो सकती है। एक तो है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर आप देख सकते हो कि
ग्रोथ तो देखने को मिला है, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है, पर जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिले वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ आपने नोटिस किया हो तो प्रॉफिट कंसिस्टेंटली डिक्रीज होता चला गया है। कंपनी की डिटेल यहाँ पर देखनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, कुछ और फाइनेंशियल डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कंपनी का ईपीएस कितना है, कंपनी का पी रेशियो कितना निकल के आ रहा है, ये इंडस्ट्री का पी कितना है और कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना निकल के आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी के पी रेशियो की बात करूं तो अपर प्राइस बैंड ऑफ 130 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 द पी रेशियो वर्क्स आउट टू बी 45.45 टाइम्स। मतलब कंपनी का जो पी रेशियो है वो 45 टाइम्स है। इसके साथ साथ अगर मैं इंडस्ट्री पी की कंपेरिजन करूं दोस्तों, मैं ये भी बात करने वाला हूं कि इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है। तो फ्रेंड्स, इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 21.70। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में पी रेशियो ये पर्टिकुलर कंपनी का थोड़ा महंगे वैल्यूएशन के साइड पर आपको देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, ईपीएस आपको बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंपनी का जो ईपीएस है जो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर कुछ निकल के आया हुआ है 2.86 का, और पिछले 3 साल की वेटेड एवरेज भी अगर मैं देखने जाऊं तो 2.90 के आसपास का ईपीएस देखने को मिला हुआ है। फ्रेंड्स, अगर मैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर कुछ 16.45% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखने को मिला है, और लास्ट 3 साल का वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ कुछ 16.94। मतलब वैल्यूएशन उतने अट्रैक्टिव नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर मुझे तो इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर ईपीएस 2 पॉइंट समथिंग है, आपका पी रेशियो इंडस्ट्री पी के साथ मैच नहीं हो रहा है। मैच इन द सेंस आप देख सकते हो कि इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में आपकी कंपनी का पी बहुत ही ज्यादा है। पर अगेन जो अनुपम रसायन के अंदर हुआ, कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर हुआ, हिरनबाग के अंदर हुआ, फ्रेंड्स ये बहती गंगा में हाथ धोने जैसी चीज है, क्योंकि यहाँ पर यही चीज है कि आईपीओ का सीजन बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है और हर एक कंपनी अपने आईपीओ में तगड़ा रिटर्न कमा के दे रही है। दोस्तों, अगर मैं कंपनी के कंपटीटर्स की बात करूं तो यहाँ पर कुछ नाम, बड़े बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, अतुल लिमिटेड इज वन ऑफ द मेजर कंपटीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, एसआरएफ, एंड द लास्ट वन इज अ फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, ये सारी कंपनी लिस्टेड है। अगर मैं इनके पी और ईपीएस की कंपैरिजन ये पर्टिकुलर कंपनी के साथ करूं तो भी मुझे पता चलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी का अपनी इंडस्ट्री के अंदर भी हाईएस्ट पी रेशियो है। फ्रेंड्स, आरती इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 24.92 है, साथ साथ में उसका ईपीएस 30.77 है। नवीन फ्लोरिन का पी रेशियो कुछ 14.68 के आसपास है और उसका ईपीएस निकल के आया हुआ है 82.53 का। फ्रेंड्स, अतुल लिमिटेड पी रेशियो इज 17.75 एज कंपेयर टू दैट ईपीएस इज 224.69। फ्रेंड्स, एसआरएफ का पी रेशियो कुछ 15.70 है और ईपीएस 177.29 है, और फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पी रेशियो आप देख सकते हो 35.46 है और उसका ईपीएस जो निकल के आया हुआ है वो 53.75 के आसपास का निकल के आया हुआ है। मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हो, अपने हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हो कि ये इंडस्ट्री के अंदर जितने भी और कंपनी है जो पीयर कंपनीज बोली जाती है, जो लिस्टेड है, उनकी कंपैरिजन में भी ये पर्टिकुलर कंपनी का ईपीएस आपको 2 के आसपास का मिलेगा और पी रेशियो आपको बहुत ही हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपके साथ आईपीओ की डिटेल शेयर कर रहा हूं। आईपीओ ओपन होने जा रहा है 15 मार्च को और आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 17 मार्च। फ्रेंड्स, जो कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा हुआ है वो है 129 से लेकर 130। मतलब हमको जब अप्लाई करना है तो कट ऑफ प्राइस दैट इज 130 रुपीज की कट ऑफ प्राइस पर ही हमको अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, कंपनी ने लॉट साइज जो डिसाइड किया हुआ है वो 115 शेयर्स का लॉट साइज है और ये कंपनी का जो इश्यू साइज है वो 600 करोड़ का है और ये 600 करोड़ का इश्यू साइज इन लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है फ्रेश इश्यू जो कुछ 300 करोड़ का है और उसके साथ साथ प्रमोटर्स अपना कुछ शेयर मार्केट में बेच रहे हैं। ऑफर फॉर सेल भी 300 करोड़ के आसपास का ही है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कंपनी के एडवांटेजेस के बारे में। तो पहला एडवांटेज ये है दैट दिस पर्टिकुलर कंपनी इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इथाइल एसीटेट इन इंडिया। फ्रेंड्स, इथाइल एसीटेट का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है ये पर्टिकुलर कंपनी का मेजर स्टेक मार्केट के अंदर ये है। फ्रेंड्स, दूसरा एडवांटेज ये है दैट दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ डिकेन डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट।
फ्रेंड्स, तीसरा और मेजर एडवांटेज ये है दैट देयर डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। मतलब आपने ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया कि एग्रोकेमिकल्स के अंदर भी है, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर भी है, पेंट इंडस्ट्री के अंदर भी है। मतलब इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ही अच्छा अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर डिवाइड हो चुका है। और फ्रेंड्स, चौथा इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है। दोस्तों, अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो पहला डिसएडवांटेज ये है दैट बिकॉज ऑफ कोविड-19 की इंपैक्ट ये कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है दैट लार्ज पार्ट ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर लोकेटेड इन ओनली वन जियोग्राफिक एरिया। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो एकदम नजदीक के अंदर है, मतलब एक ही सिटी के अंदर है। आप देख सकते हो कि वहां पर महाराष्ट्र के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और उसी के 2 किलोमीटर दूर जाओगे तो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि उनकी कंपनी के ऊपर कुछ 6 या 7 जैसे लीगल प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी है, मगर अगर ये लोग वो केस हार गए तो शायद इनकी इंपैक्ट बहुत आ सकती है इनके ऊपर। और चौथा मेजर डिसएडवांटेज ये है दैट द कंपनी डिराइव अ मेजॉरिटी ऑफ देयर इनकम फ्रॉम एस्टाइल इंटरमीडियरीज। जैसे मैंने बोला कि 2 अलग अलग तरीके की इंटरमीडियरीज जो लोग बनाते हैं, उसमें से जो मेजर रेवेन्यू और मेजर इनकम जो जनरेट होती है वो कंपनी की होती है एस्टाइल इंटरमीडियरीज के अंदर। दोस्तों, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आपको आपके पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? दोस्तों, अगर आप मुझे पूछो तो मेरा रिकमेंडेशन सिंपल ये है कि आप अपने पैसे लगाओ। रीजन मेरा ये नहीं है कि फाइनेंशियल्स अच्छे हैं या बुरे हैं। मेरे को तो ये लग रहा है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स उतने अच्छे अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ईपीएस और पी रेशियो और साथ में कंपटीटर का पी रेशियो और ईपीएस को मैं कंपेयर करने जाऊं तो शायद मेरे लिए ये कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं रहेगा। पर जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि आईपीओ का सीजन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और अभी ये मैं बोल सकता हूं कि ये पर्टिकुलर आईपीओ भी आपको लिस्टिंग डे के लिए ही अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, मैं ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्टिकुलर आईपीओ को रखो, वो आपकी चॉइस है, आपको रखना है तो। पर मेरा एक ही रिकमेंडेशन है कि लिस्टिंग डे गेन, ये वीडियो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तब मुझे ये लग रहा है कि लिस्टिंग डे पर आपको कुछ 40% के आसपास का गेन एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। फ्रेंड्स, वैल्यूएशन के मुताबिक मैं नहीं बात कर रहा हूं, बट जो कंटिन्यूएशन पैटर्न अभी चल रही है आईपीओ इंडस्ट्रीज की, उसके बेस पर मैं बोल रहा हूं कि आपको आपके पैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर जरूर से लगाने चाहिए। फ्रेंड्स, ये आईपीओ का एनालिसिस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि उनको अगर ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर पैसे लगाने हैं तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना हुआ है। फ्रेंड्स, आई होप मैंने ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है उसको सॉल्व किया हुआ है। फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना ये वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।